students, myself Iti, and today I am going to explain you the fourth chapter of class 6 and it's what? Cultivate patience. Patience कैसे build किया जाता है? It's about it. So the very first line is like any plant, the Chinese bamboo tree requires water, fertilized soil and sunshine to grow. जो Chinese bamboo tree होता है वो बहुत ही टाइम लेता है ग्रो होने में. तो लाइक एनी प्लांट जो चाइनीज बम्बू ट्री होता है उसे क्या क्या जरूरत होती है? वाटर, फर्टिलाइज सोइल एंड सनशाइन टू ग्रो. इन इट्स फर्स्ट ईयर देयर इज नो विजिबल साइन ऑफ ग्रोथ. उसके फर्स्ट ईयर में उसकी ग्रोथ का कोई भी विजिबल साइन नहीं होता. मीन्स उसके फर्स्ट ईयर में कोई भी उसकी ग्रोथ नहीं होती है. इन द सेकेंड ईयर अगेन, उसके सेकेंड ईयर में भी देयर इज नो ग्रोथ अबव द सोइल. जो मिट्टी होती है उसके ऊपर की कोई भी ग्रोथ नहीं दिखती है. द थर्ड एंड द फोर्थ ईयर्स स्टिल शो नो साइंस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग. जो थर्ड और फोर्थ ईयर होती है फिर भी उसमें कोई भी जो ग्रो का है वो साइन नहीं दिखता है. अवर पेशेंस इज टेस्टेड. हमारा जो पेशेंस है, हमारा जो धैर्य है वो टेस्ट किया जा रहा होता है. एंड वी बिगिन टू वंडर इफ आवर एफर्ट्स ऑफ केयरिंग फॉर एंड वाटरिंग द ट्री विल एवर बी रिवॉर्डेड. तो हमारा जो पेशेंस है वो टेस्टेड किया जा रहा होता है. ये लगता है हमें कि हम इधर उधर भटकते हैं, देखते हैं कि जो भी हमने इसमें एफर्ट डाला है, जो भी हमने काम किया है, क्या इसका हमें कोई भी रिवॉर्ड मिलेगा? क्या हमें कोई भी इसका फल मिलेगा? वी डाउट अवर सेल्फ एंड क्वेश्चन अवर एफर्ट्स. हम अपने जो डाउट हैं उस डाउट करते हैं अपने ऊपर और हमारा जो एफर्ट है, जो हमने उस पर काम किया होता है, उस पर क्वेश्चन करते हैं. फिर वी थिंक ऑफ क्विटिंग. हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने काम बंद कर देना चाहिए. बट देन फाइनली इन द फिफ्थ ईयर, लेकिन क्या होता है? सडन इन द फिफ्थ ईयर समथिंग अमेजिंग हैपेंस. समथिंग कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है. द चाइनीज बम्बू ट्री गोज 80 फीट टॉल इन जस्ट 6 वीक्स. कितने? सिर्फ 6 सप्ताह में जो चाइनीज बम्बू ट्री होता है वो 80 फीट ज़्यादा ऊंचा ग्रो करता है. थिंक डज द चाइनीज बम्बू ट्री रियली ग्रो 80 फीट इन 6 वीक्स. सोचिए कि चाइनीज बम्बू ट्री सच में सिर्फ 6 वीक्स में 80 फीट ऊंचा उग सकता है. डिड इट लाई डॉर्मेंट और एनी फॉर 4 years ओनली टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन द फिफ्थ? क्या ये एक लाइट ऑर्मेंट था? ये हमें सिर्फ दिखा रहा है कि नहीं हो सकता है. और सडनली इन 6 ईयर में वो 5th ईयर में वो इतना ज़्यादा 80 फीट ज़्यादा हाई ग्रो कर जाता है. और वॉज इट डेवलपिंग अ रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट इट्स पोटेंशियल फॉर आउटवर्ड ग्रोथ इन द 5th ईयर एंड बियॉन्ड? या फिर ये सिर्फ अपनी जो इसकी जो स्टेम होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए सिर्फ वो एक एरिया डेवलप कर रहा था सो डैट जो उसकी स्टेम होती है वो उसे प्रोटेक्ट कर सके. ओके, देन द आंसर इज ऑब्वियस. जो आंसर है वो आप सबके सामने है, आप सभी जानते हैं. हैड द ट्री नॉट डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अगर जो ट्री था वो अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं डेवलप करता, इट कुड नॉट हैव सस्टेन्ड इट्स लाइफ एज इट ग्रो. लेकिन इसके बाद क्या होता है? इट कुड नॉट हैव सस्टेन्स. उसने लाइफ जो उसे मिली हुई है 5th ईयर में वो उसे सस्टेन नहीं कर पाता. द सेम प्रिंसिपल इज ट्रू फॉर प्यूपिल. और यही सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो वो लोगों के लिए भी ट्रू होते हैं. प्यूपिल हु पेशेंटली वर्क टुवर्ड्स वर्थवाइल ड्रीम्स. जो लोग अपने ड्रीम्स के लिए पेशेंटली वर्क करते हैं एंड गोल्स बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर सक्सेसफुल. और अपने गोल्स के प्रति पेशेंस रखते हैं, उनका जो कैरेक्टर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और उन्हें एट लास्ट में सक्सेस मिलती है. इट टेक्स बिलीव इन योरसेल्फ टू कीप गोइंग. ये खुद में विश्वास रखने जैसा होता है आगे जाने के लिए. इट टेक्स कॉन्फिडेंस टू ट्रस्ट दैट यू ऑलवेज गेट पेड फॉर हार्ड वर्क. ये आपका कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना होता है कि आपको आपके हार्ड वर्क के लिए पे किया जाएगा. समटाइम्स इमीडिएटली, समटाइम्स लेटर, बट इवेंचुअली ऑलवेज. कभी कभी बहुत ही जल्दी आपको आपके पेशेंस के लिए पे किया जाता है और कभी कभी कुछ टाइम बाद, लेकिन ये हमेशा होता है. बट इवेंचुअली ऑलवेज, लेकिन ये होता है. पेशेंस इज द एबिलिटी टू वेट फॉर द फ्रूटेशन ऑफ अवर गोल्स. पेशेंस जो है वो एबिलिटी है हमारे गोल्स के लिए वेट फॉर द फ्रूटेशन. जो हमारे गोल्स से जो हमें फ्रूट मिलने वाला होता है, फल मिलने वाला होता है, उसके लिए जो पेशेंस है वो एबिलिटी है. इट मीन्स वी आर विलिंग टू वेट टू गेट व्हाट वी वांट. इसका मतलब होता है कि हम जो चाहते हैं उसके लिए हम इच्छा रखते हैं. विलिंग मीन्स होता है इच्छा करना. इच्छा रखते हैं व्हाट वी वांट, जो हमें चाहिए. नथिंग इज क्रिएटेड सडनली. कुछ भी सडनली क्रिएटेड नहीं होता है. इट रिक्वायर्स
persist will fail to accomplish much. जो those who lack पेशेंस, जो पेशेंस की जिनमें कमी होती है वो कहीं ना कहीं जाके आगे फेल हो जाते हैं. Being patient does not mean sitting around waiting for things to happen. पेशेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम यूं ही बैठे रहें या फिर चीज़ों के होने का वेट करें, things to happen. Instead it means to work as hard as long as necessary. इसका मतलब होता है कि हमें इतना वर्क करना चाहिए, इतना कठिन वर्क करना चाहिए as long as necessary, जितना ज़्यादा जितना जरूरी हो, विदाउट गिविंग अप अनटिल, या फिर हमें ये नहीं कि उसे बीच में ही छोड़ दें. until we reach our destination. Until means जब तक कि हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं. After getting their fill of mulberry leaves, silkworms make silk cocoons. mulberry leaves के fill होने के बाद जो silkworms हैं वो silk cocoon बनाती हैं, which the Chinese and Japanese used to weave silk gowns and kimonos. जो कि चाइनीज और जापानीज जो हैं वो किसलिए यूज़ करते हैं, सिल्क गाउन एंड किमोनोज बनाने में. किमोनोज जो है वो जापानीज का कल्चरल परिधान है, ड्रेस है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहनी जाती है. That explains the Chinese proverb. ये एक्सप्लेन करता है चाइनीज proverb को, कहावत को. With time and patience, the mulberry leaves becomes a silk gown. समय के और पेशेंस के साथ मलबरी लीव्स सिल्क गाउन में बदल जाती है. क्लियरली पेशेंस इज पावर. साफ ये पूरा क्लियर इंडिकेट करती है कि जो पेशेंस है वो पावर है. नाउ a lot of people want instant gratification, quick results without much wait. बहुत सारे लोग चाहते हैं instant gratification, इन क्विक रिजल्ट चाहते हैं विदाउट मच वेट, बिना किसी ज़्यादा वेट करने के. ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर्स, एस्ट्रोनॉट्स, प्रोफेसर्स एंड मेंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स एंड आर्ट्स have succeeded because they had the ability to wait for the fruition of their efforts and hard work. जो ओलंपिक गोल्ड मेडल्स विनर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं एंड मेंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज के मेंबर्स हैं, ट्रेड्स एंड आर्ट्स हैव सक्सीड बिकॉज, इसलिए उन्होंने सक्सीड कर रखा है बिकॉज दे हैड द एबिलिटी टू वेट. उनके पास वेट करने की एबिलिटी है फॉर द एफर्ट्स, जो कि उनके एफर्ट्स हैं और हार्ड वर्क है उनके फ्रूट का, उन्हें जो फल मिलने वाला होता है उसका. नाउ हियर्स द स्टोरी गॉड्स एप्पल. ओके, वंस देयर वाज अ स्मॉल किड ऑन अर्थ. एक बार एक बच्चा था धरती पे. वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, शी केम टू नो दैट गॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्पल्स टू ह्यूमन बीइंग एट हिज प्लेस इन हेवन. एक दिन उसे पता चलता है कि जो गॉड है वो एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है at his place in heaven, अपने place heaven में. The kid was very happy to receive that news and with a lot of excitement. kid जो था वो बहुत ज़्यादा happy था ये news सुनकर और बहुत सारे excitement के साथ she went to heaven to get the apple from God. जो वो होता है वो जब भगवान के पास जाता है, heaven जाता है भगवान से वो apple लेने के लिए. There was a big queue of people standing to get an apple from God. एक बहुत ही लंबी क्यू थी, कतार थी लोगों की खड़े होने की, जहाँ से लोग एप्पल पा सकते हैं भगवान से. एंड दिस किड ऑल्सो ज्वाइन दैट क्यू. उस बच्चे ने भी वो क्यू ज्वाइन कर ली. व्हाइल शी वाज स्टैंडिंग शी वाज thrilled that she is going to receive the fruit that from God's hand. जब वो खड़ी हुई थी तो उसे पता चला कि वो जाके आगे भगवान के हाथों से वो फ्रूट लेने वाली है. When her turn came, she stretched her hand to receive the apple. जब वो उसके पास भगवान के पास आती है तो वो अपना हैंड जो है वो स्ट्रेच करती है, भगवान को आगे करती है एप्पल रिसीव करने के लिए. गॉड गेव द एप्पल बट अनफॉर्चुनेटली द टिनी हैंड्स कुड नॉट होल्ड दैट बिग एप्पल. क्या होता है कि भगवान से एप्पल भी देता है लेकिन उसके जो छोटे छोटे हाथ होते हैं वो उस एप्पल को होल्ड नहीं कर पाते, इतना बड़ा एप्पल होता है. सो द एप्पल फेल डाउन एंड गॉड वेस्टेड इन मड. जो एप्पल होता है वो नीचे गिर जाता है और मड में वेस्ट हो जाता है. She was disappointed. वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है. The ministers near God informed that if the kid likes to have an apple from God again, then she has to again follow the queue. जो इन्फॉर्मर्स होते हैं गॉड के वो से बताते हैं कि अगर आप दोबारा से चाहते हो कि आपको भगवान वो एप्पल दें तो आपको फिर से पीछे से जाके वो क्यू जो है वो फॉलो करनी होगी. Having waited for so long, बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद the kid did not want to return to earth with empty hands. इतना ज़्यादा इंतजार करने के बाद जो किड था वो नहीं चाहता था कि वो खाली हाथों धरती
जल्दी पे लौटे. So she decided to wait again in the queue. So इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अगेन क्यू में जाके वेट करेगी. This time the queue had become even longer than the previous one. इस बार क्या था, जो क्यू थी वो पहले वाली क्यू से भी ज़्यादा लंबी थी. While waiting in the queue, क्यू में इंतजार करते हुए the kid could see a lot of people who returned with apple in hand and satisfaction on their faces. जो लोग थे वो देखती है कि जो लोग हैं वो उनके हाथों में एप्पल है और वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ लौट रहे हैं. She did not want to miss the apple again. तो वो दोबारा से वो जो एप्पल लेने की खुशी थी, वो जो सेटिस्फेक्शन था, वो उसे मिस नहीं करना चाहती थी. Again her turn came and God gave the apple in the kid's hand. Again उसका टर्न आता है और जो गॉड होते हैं वो उसे उसके हाथों में एप्पल देते हैं. बट एंड आफ्टर गिविंग द एप्पल गॉड सेड, और जब गॉड उसको एप्पल देते हैं तो गॉड कहते हैं माय डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट टाइम आफ्टर गिविंग यू द एप्पल, जब लास्ट टाइम मैंने आपको एप्पल दिया था, आई नोटिस दैट इट वाज अ रॉटन एप्पल. मैंने नोटिस किया था वो एक रॉटन एप्पल था. रॉटन मीन्स सड़ा हुआ एप्पल था. एंड दैट्स वाई आई मेड दैट फॉल डाउन फ्रॉम योर हैंड्स, और इसीलिए मैंने क्या किया, उसको आपके हाथों से नीचे गिरा दिया. आई वॉन्टेड टू गिव यू द बेस्ट एप्पल इन द फॉर्म, एंड दैट टाइम द बेस्ट एप्पल इन द फॉर्म वॉज ग्रोइंग, एंड दैट्स वाई आई मेड यू वेट. मैं चाहती थी कि आपको फॉर्म से मिलने वाला जो एप्पल हो वो बेस्ट हो, और मैं आपको वो बेस्ट एप्पल देना चाहती थी, और वो जो था वो फॉर्म में बन रहा था. सो अब वो बन चुका है, इसीलिए मैं आपको ये दे रही हूँ और इसीलिए मैंने आपको वेट कराया था. हियर इज इट, ये वो एप्पल है. नाउ द एप्पल दैट यू हैव इन हैंड इज द बेस्ट एप्पल इन द फॉर्म टिल डेट. नाउ जो अब आप एप्पल अपने हाथों में लिए हुए हो वो फॉर्म का बेस्ट एप्पल है और ये आपके हाथों में है. एंजॉय. गॉड कहते हैं कि इट्स इन योर हैंड, नाउ एंजॉय. इन अ सिंगल डे वी कैन फेस काउंटलेस सिचुएशंस दैट मे इरिटेट अस. हमारे सिंगल डे में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जो हमें इरिटेट कर देती हैं. समवन जंप्स ऑन द लाइन एट द बस स्टॉप. कुछ लोग होते हैं वो लाइन बस स्टॉप की लाइन पर जंप करने लगते हैं. योर फ्रेंड्स चैट एंड लाफ लाउडली व्हाइल यू आर ट्राइंग टू स्टडी. आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपस में बातें करते हैं और तेज तेज से हंसते हैं जब आप स्टडी करना चाह रहे होते हैं. यू हैव टू गो आउट फॉर अ मूवी बट योर फ्रेंड सोज अप लेट. लेकिन आप मूवी के लिए बाहर जाना चाहते हो लेकिन आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो लेट हो रहे होते हैं. वेल वी कैन चूज to become upset or we can choose to follow the example of oysters. इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं हम, अगर ये सब हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं, इनकी जगह या तो हम अपसेट होके बैठ सकते हैं या फिर हम ऑस्टर सेल्स की जो सिचुएशन होती है. ऑस्टर सेल आपने सुना होगा. ऑस्टर सेल्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वेट के बाद पर्ल में कन्वर्ट हो जाता है. तो या तो आप अपसेट होके बैठ सकते हैं या फिर आप ऑस्टर सेल्स का जो एग्जाम्पल है वो फॉलो कर सकते हैं. दे यूज एन इरिटेटिंग ग्रेन ऑफ सैंड टू क्रिएट अ ग्लिटरिंग पर्ल. वो एक इरिटेटिंग सैंड का ग्रेन होता है जो कि एक ग्लिटरिंग पर्ल में कन्वर्ट हो जाता है. वी कैन यूज अवर इरिटेटिंग एक्सपीरियंस टू क्रिएट पर्ल्स ऑफ फॉरगिवनेस. हम अपने इन्हीं सारे इरिटेटिंग एक्सपीरियंस को एक फॉरगिवनेस के पर्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं. पर्ल ऑफ कंपेशन या कंपेशन के पर्ल में मोती में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड पर्ल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो इन सब में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं. एज वी बिकम पेशेंट इन लिटिल थिंग्स इट प्रिपेयर्स अस टू एंड्योर मेजर वंस. अगर हम इन सब चीज़ों को अपने पेशेंस में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एंड्योर्स होंगे. द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डिले और डिसअपॉइंटमेंट. जो एबिलिटी है डिले और डिसअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने की, टू रिमेन काम वाइल अदर्स अराउंड आर अनईजी. जब हमारे आसपास हर चीज़ें अनईजी हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, उस सिचुएशन में हम अगर पेशेंस रखना सीख जाते हैं तो हमारे लिए कुछ भी चीज़ें नामुमकिन नहीं होंगी, पॉसिबल नहीं होंगी. गॉड दिस इज गॉडली पेशेंस. ये जो पेशेंस होता है वो गॉडली होता है. नेवर थिंक दैट गॉड्स डिलेज आर गॉड्स डैनियल्स. ये कभी मत सोचिए जो गॉड डिले कर रहा है, देरी कर रहा है, वो उसकी ना है. डैनियल्स मीन्स उसकी ना इसमें शामिल है. होल्ड ऑन, होल्ड फास्ट, होल्ड आउट. चीज़ों को होल्ड ऑन रखिए, होल्ड फास्ट रखिए और होल्ड आउट रखिए. बिकॉज पेशेंस इज जीनियस. जो पेशेंस है वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है. सो इट्स ऑल अबाउट द योर चैप्टर कल्टिवेट योर पेशेंस. इफ यू हैव क्वेरीज so ask me in the comment section or on the given time on WhatsApp group. So I thought
had explained you very well, and thank you.